सर मेरा तो कम काम अभी तक हुआ नहीं कुछ 5 साल में। हम 85 में सेवा कर रहे हैं कांग्रेस की पार्टी की, मुझे तो कोई मिला नहीं। जैसे हमारा गांव दूसरे गांव में बसा है, तब से लगाकर बीजेपी का सपोर्ट रहा है और बीजेपी का भी यहाँ पर बहुत टाइम तक राज रहा है, फिर भी हमारा कुछ काम हुआ। अब मार बोले थे पूर्वोक्ता के कांग्रेस ने खूब काम कराया, काम ऑन पर आजू बाजू हुआ। ओशिया सिटी के अंदर किसी को पूछ ली थी, कोई स्टेडियम में अवस्था है ओशिया में, नगर पालिका अवस्था है ओशिया में, केंद्रीय विश्वविद्यालय बीजेपी सरकार थी वो भी त्योरी लेकर गई, ओशिया में क्या बना। राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है और आज हम हैं ओशिया विधानसभा के अंदर। राजस्थान की ओशिया विधानसभा हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि कांग्रेस से लगातार बताया जा रहा है कि वैसे लंबे टाइम से मदेरणा परिवार का दबदबा रहा। आज वर्तमान में दिव्या मदेरणा यहाँ से एमएलए हैं और बीजेपी के अंदर भी पिछले 2 बार टर्न देखा जाए तो कहीं न कहीं एमएलए रहे हैं, लेकिन लंबे टाइम तक मदेरणा परिवार का दबदबा यहाँ देखने को मिला है। हमारे साथ ओशिया की जनता, हम इनसे जानेंगे कि आज वर्तमान में 2023 विधानसभा चुनाव में किस तरह के मुद्दे हैं और क्या कहती है जनता और इस बार किसको विजय बनाएगी, इनके मन में क्या है, इनकी मांग क्या है, किस मांग के अनुसार मतदान होगा, इन लोगों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर हैं, ये कांग्रेस के बताए जा रहे हैं कि 40 वर्षों से कांग्रेस के कार्यकर्ता है। इस बार क्या रहेगा इनके हिसाब से, बताएं साहब। बताइए साहब को तो आपको बताएं। सर मेरा तो कम काम अभी तक हुआ नहीं कुछ 5 साल में। हम 85 में सेवा कर रहे हैं कांग्रेस की पार्टी की, मुझे तो कोई मिला नहीं, मैंने कोई काम देखा नहीं ओशिया में अभी तक, कोई कदर नहीं है कार्यकर्ता की। नहीं तो अभी कांग्रेस के अंदर दिव्या मदेरणा एमएलए हैं, आपका क्या कहना है इस पे? मेरे तो कुछ काम हुआ नहीं 5 साल में, कोई सार्वजनिक काम वही काम नहीं हुआ मेरे पास। 10 साल मैंने काम लेके गया वहाँ मदेरणा। तो इस बार दिव्या मदेरणा को टिकट मिलता है तो कांग्रेस का यहाँ पे किस तरह का सोचना है और कांग्रेस क्या चाहती है, यहाँ के जो लोकल कांग्रेस के कार्यकर्ता है? वो तो भी देखेंगे, जब वोट है तो पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। दिव्या मदेरणा से नाराज हैं लोग क्योंकि लोगों के काम नहीं हुआ। हालांकि दिव्या मदेरणा लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से दावा करती है कि मैंने जनता के काम किए हैं और काम पर मैं है कि मैं कोई रसोड़ा नहीं चलाऊंगी, सिर्फ मैंने जो काम किए हैं उसके ऊपर मैं मतदान की अपील करने लोगों के बीच जाऊंगी। हमारे साथ और भी लोग हैं, आप बताएं सर क्या रहेगा इस बार चुनावी रुख? देखो जी, अपना अपना मत है, सबको अपने अपने वो है, खुल के किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन इस बार है वो बहराम जी की तरफ ज़्यादा है लोगों का रुझान और बाकी काम के ऊपर सब अपना अपना मत देते हैं, वोट देते हैं। अब देखो आगे क्या होता है। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा ओशिया की विधानसभा के लिए, चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे इस बार 2023 विधानसभा चुनाव के अंदर? जैसे हमारा गांव जब से गांव में बसा है, तब से लगाकर बीजेपी का सपोर्ट रहा है और बीजेपी का भी यहाँ पर बहुत टाइम तक राज रहा है, फिर भी हमारा कुछ काम हुआ। पिछली बार हमने दिव्या मदेरणा के साथ है, फिर भी हमारा कुछ काम नहीं हुआ और हमारा गांव एक अलग होते हुए भी आज तक कोई पानी की व्यवस्था भी नहीं है। नाली हमने खुद ने बनवाई है और रोड की व्यवस्था नहीं है। कोई गवर्नमेंट सरकारी का फायदा हमें कुछ मिलता ही नहीं आज तक। और सरकार पता नहीं कहाँ काम करवाती है, कहाँ बताती है, वो तो हमें पता नहीं, वो तो हमने देखा नहीं कहीं पर भी। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत लगातार इस बार रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि सरकार ने यहाँ पे धरातल पे काम नहीं हुआ, तो कैसे रिपीट होगी? मुख्यमंत्री की दावे कहाँ तक सही है बताइए। सीएम साहब की और सीएम साहब सही आदमी है, वो अच्छे आदमी है सीएम साहब को वोट होती नहीं है, वो लोकप्रिय आदमी है। वैसे हम तुलना नहीं करते हैं, साहब सही है, बातें मुझे मालूम नहीं। हाँ साहब सही है, लेकिन जब बात टोल है 60 किलोमीटर रोड का, देखो आप रोड का देखो आप, वो टोल लग रहे हैं, आम आदमी बहुत क्यों हुआ है टोल से, लूट मार अच्छी रखी टोल में, कोई धनी नहीं कोई धोरी नहीं, सबके बंदी पहुँचती है, टोल का कोई मालूम नहीं है। आम आदमी रोड की कोई टोल का कोई है ही नहीं, कुछ क्या टोल है कि नहीं है, ये टोल लगा। आप बताएं सर। ले रहा है, जिस गांव का टोल है उसका टोल ले रहा है, क्या टोल ले रहा है, टोल लगेगा। मैं कह, हम गांव के रहने वाले हैं, क्या गांव का कहाँ के रहने वाले हो? जोराबंदी से टोल लेते हैं हमारे से। टोल का बड़ा मुद्दा है, स्थानीय लोग टोल भी। आप बताएंगे सब, आप भी बुजुर्ग है, क्या मुद्दे रखते हो ओशिया के अंदर विधानसभा में? साहब दिव्या जी दबंग है और प्रशासन भी डरे है, हैंग चीज है, पर काम धरातल मत के नहीं हो रहा। क्या दबंगाई से जनता के काम हो जाएंगे या काम करने से होंगे? साहब काम तो जगह वोटर से बड़ा काम हो रही है, बाकी के नहीं हो रही है, बड़ा काम है हो रही है। इलेक्शन के टाइम काम दिखते हैं, आप बताएं सर क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? और वोटों के टाइम सभी दिखाते हैं ना, जो करके दिखाए। अब सोशल मीडिया पे लाइक के लिए फॉलोवर्स, वो अपना शेयर करो, ये करो। अरे आप लोकल काम करोगे तो शेयर करने कुछ वो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। हम लोकल हैं, ओसिया के पास में हमारा गांव है, बासनी है,
पानी की दिक्कत पिछले 10 सालों से 15 सालों से चल रही है, लेकिन सब ने अपने अपने स्तर पर कोई टैंकर मंगवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब वोट आते हैं तब सब आ जाते हैं, गांव में ही आते हैं, सरपंच के लिए भी आते हैं, एमएलए के लिए भी आते हैं। कुछ करो यार, फिर कुछ आगे की बात बने। कुल मिला के बड़ा मुद्दा है कि धरातल पर कोई काम नहीं करता है, जनता की बात नहीं सुनता है, सोशल मीडिया के नेता बन के रह गए हैं। आप बताएं, आप क्या मुद्दे समझते हैं आज की तारीख में ओशिया विधानसभा के लिए कि किन मुद्दों पर मतदान होना चाहिए और किस मुद्दों को लेकर जनप्रतिनिधियों से मांग करते हैं आप? मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे से पूर्व जितने भी लोगों ने आपको जो चीज़ें बताई है, ओसिया में वर्तमान में जो विधायक दिव्या मदेरणा है, उन्होंने भरपूर काम करवाया है। मैं एक एक काम को गिना सकता हूँ आपके सामने। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में रोडों के जाल बिछा दिए हैं। उसके अलावा ओसिया मुख्यालय पे जो मांगे थी उनको पूरा किया गया। जो लोग जिन लोगों ने मांगे लेके गई है उन सब का काम हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ ओसिया पूरे ग्रामीण क्षेत्र और शहर क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग थी पानी, मीठे पानी की समस्या। दिव्या मदेरणा ने भेड़ हरलया जल परियोजना, जो राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना थी, हर घर पर मीठा जल का जो लोगों का सपना था वो पहुंचाने का काम किया। घेवड़ा जल परियोजना थी, उसके माध्यम से लोगों के पास पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा यहाँ ओसिया में जो हॉस्पिटल है उसको उप जिला अस्पताल बनाया है। प्रत्येक गाँव में CSC PSC कर्मोन्नत किए गए हैं। यहाँ ओसिया के अंदर अब मुद्दे बताइए आप। आज की तारीख में 2023 चुनाव में क्या मुद्दे हैं? ये जनता ने, एमएलए ने काम करवा लिया, आपकी दिव्या मदेरणा ने काम करा लिया, ठीक की बात है। अब 2023 में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप बीच में हैं मैदान में? वही जो जनता के जो कुछ चीज़ें जो कमी रह गई है, जो जनता मांग करेगी, जो ओसिया की जो आवश्यकता है उनको पूरा करेंगे। लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं। ओसिया में नगर पालिका बड़ा मुद्दा है, आप बताएं। ओसिया नगर पालिका नहीं बनी सर, बनेगी जैसे वोट देंगे हम। इस बार ओसिया विधानसभा क्षेत्र से ये बताया जा रहा है कि जो नगर पालिका जो ओसिया में बनाएगा उसको हम जिताएंगे। नगर पालिका का दावा कौन करेगा, नगर पालिका कैसे बनेगी, आप बताएं। सर नगर पालिका बने सबसे बड़ी बात है सर। ओसिया सिटी के अंदर कोई काम नहीं हुआ। अब मार बोले थे पूर्वोक्ता के कांग्रेस ने खूब काम कराया, काम ऑन पर आजू बाजू हुआ। ओसिया सिटी के अंदर किसी को पूछ ली थी, कोई स्टेडियम आवश्यकता है ओसिया में, नगर पालिका आवश्यकता है ओसिया में, केंद्रीय विश्वविद्यालय बीजेपी सरकार थी वो भी त्योरी लेकर गई। ओसिया में क्या बना? ओसिया की जनता के लिए कुछ भी नहीं। रोड भी ओसिया की जनता सही नहीं है। रोड सीएम साहब कहते हैं मांग करो, आप हम कोई मांग करते ही नहीं है। सीएम साहब धुंधड़े में चला गया, ये ओसिया की औकात है। क्या चला गया धुंधड़ा में? महाविद्यालय ओसिया में था, उसको धुंधड़े में लेके गए। क्यों भाई? नगर पालिका बनाओ, खाली करता और कौन? एक जो पिछली सरकार में बहराराम शियोल ने गलती की, वही विधायक महोदय कर रही है गलती। लगातार दूसरा चुनाव है। जिस तरह की बात ये कह रहे हैं कि जो पिछले विधायक थे बहराराम शियोल, उन्होंने भी गलती की थी। जो कृषि विद्यालय यहाँ खुलना था उसको धुंधड़ा में ले गए, उसके बाद जो केंद्रीय विद्यालय जो खुलना था उसको त्यूरी में ले गए। इस तरह से कार्यकर्ता नाराज भी। आप बताएं क्या? मैं इन दोनों की बातों का जवाब देता हूँ कि ये भाई साहब जो अभी बता रहे थे कि ओसिया में प्रॉपर में कोई काम नहीं हुआ। ओसिया के अंदर सबसे बड़ी जनता की जो मांग थी गंदे पानी की निकासी की। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, यहाँ माताजी मंदिर वाली रोड है, उसकी स्वीकृति जारी नहीं हुई है। ओसिया सरपंच ने ये काम करवाया है, विधायक महोदय ने नहीं करवाया। ओसिया सरपंच विधायक महोदय के लेट से ये स्वीकृत हुआ है। सरपंच महोदय के कार्यकाल से आप कह रहे हैं कि विधायक नहीं, स्वीकृति नहीं हुई ना, अभी तो और भी कर देंगे। ये तो लॉलीपॉप दिए है, सरकार ने लॉलीपॉप दिए है। वो तो सरकार ने लॉलीपॉप दिए हैं। इनका ट्रीटमेंट प्लांट जो पानी, जो गंदे निकासी का पानी है, उसका काम शुरू होने वाला है। आप यहाँ के सरपंच महोदय से पता कर सकते हैं। बात रही जो अभी बता रहे थे ओसिया महाविद्यालय की, इनको भाई साहब को जानकारी नहीं है कि उसके लिए 200 बीघा जमीन चाहिए। बाजार में नहीं बनता है कृषि जमीन दी नहीं। 500 बीघा दी, उसके बाद भी में गई है। सागर अलग पंचायत है। ये कुल मिला के ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो रही है, जिसकी जमीन की बात नहीं हो रही है। और इसको लेकर कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी है। लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं की बात ये माने तो कहीं न कहीं कार्य हुआ भी है। लेकिन हम और भी जानते हैं। आप बताएं ये क्या कहना चाह रहे हैं? जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि ओसिया में मीठे पानी लेकर आएंगे। ओसिया की जनता यहाँ पर खड़ी है, ठीक है ना। और मीठा पानी कहाँ तक आया है ओसिया में, ये जनता खुद बता देगी आपको। 5 दिन में एक बार पानी आता है, वो भी आधा घंटा आता है, ठीक है ना। और बासनी जो गांव है, बासनी में पानी आता ही नहीं है, ठीक है ना। कोई सामने और बात कर रहे हैं यहाँ की शिक्षा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर विद्यार्थियों को किसी ने रात दिलाई है ना, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई है यहाँ पे कॉलेज खोल के,
ठीक है ना। किसानों को अगर किसी ने राहत दिलाई है ना तो भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई है, या कृषि उपज मंडी खोल के। ये धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। दबंग ऐसे सिर्फ खोखले वादे किए हैं और जनता को किसी प्रकार की राहत नहीं दिलाई इन्होंने। हाँ, ठीक है ना, कोई इनका आपस में जिस तरह के दावे बताए जा रहे हैं, दोनों सरकारों से कहीं न कहीं सवाल जरूर जनता के मन में हैं। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप क्या 2023 के मामले में मन में रखते हैं। आप बताएं, आप लॉयर भी हैं, वकील भी हैं, आप बताएं किस तरह का मुद्दा रखते हैं आप। मैं मेरे ओशिया मुख्यालय की बात नहीं करता हूँ, मैं टोटल ओशिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक बूथ की बात करता हूँ। टोटल यहाँ 248 बूथ हैं। यहाँ सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोल दी, लेकिन इंग्लिश टीचर नहीं है। सब विद्यालयों के अंदर 12वीं कर दी, लेकिन एक भी अध्यापक नहीं है। करीब करीब टंकियां बना दी, लेकिन पानी आज तक 5 सालों में भी नहीं आया है। शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में और सड़कों के क्षेत्र में पूरा पिछड़ा हुआ है। समय पर किसानों को किसी भी सरकारी कार्यालय में लोक गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जो कार्य होने थे वो एक भी विभाग में समय पे काम नहीं होता है। अधिकांश समय तक हमारा तहसीलदार का पद रिक्त रहा, SDM कोर्ट के पद रिक्त रहे, या ऐन नहीं जय नहीं, लंबे समय तक अधिकारियों को पद रिक्त रहे। बाकी यहाँ का चुनाव है, सब मुद्दों को भूल करके राजनीतिक आधारित हो जाती हैं और पार्टी राजनीतिक आधारित से मतदाताओं के हिसाब से प्रत्याशियों का चयन करते हैं। लेकिन ओशिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर छोटी छोटी जातें हैं, नई, दर्जी, सोनार, लखार, विश्नोई, उनका कोई महत्व नहीं है। जब ये जनप्रतिनिधि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये जैसा आप जातियों की बात कर रहे हैं, अशोक गहलोत ने अभी हाल ही में, राहुल गांधी ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुद्दा उठाया जातीय गणना होनी चाहिए। तो आप जिस तरह से जातियों की बात कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि जातीय गणना होनी चाहिए? बिल्कुल, जो अल्पसंख्यक हैं, जो छोटी संख्या में है, उसका महत्व होना चाहिए, उनकी गणना होनी चाहिए। जैसे मेरे ओशिया विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जाति आधारित, या तो जाट को दो या राजपूत को दो, लेकिन हमारी छोटी छोटी जातियां, उनका भी तो महत्व है। और वो फिर क्या चुने जाते हैं कि 50 अपनी जाति तक ही सीमित रहते हैं, अन्य छोटी छोटी जातियों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। कर्मचारी अधिकारी वो अपनी जाति विशेष के लगाते हैं, थाना अधिकारी अपनी विशेष के लगाते हैं। तो क्यों न हम जाति विशेष वाले लोग इकट्ठे होकर के होंगे। अब की विधानसभा चुनाव के अंदर, चुनाव से पहले मैं छोटी छोटी जातियों के सभी जागरूक युवाओं को संगठित करूंगा और उन पार्टियों को बताऊंगा कि आप जातिवाद आधारित किसी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार करके विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारी छोटी छोटी जातियों का भी महत्व है और अब की बार वो दिखा के बताएंगे। इसलिए जो सर्व समाज को साथ में लेकर के चलने वाला विधेयक होना चाहिए। मैं सभी पार्टियों से यही निवेदन करूंगा। बाकी जाति आधारित या मुद्दा न बनाए, पार्टियां यही देखती हैं, जातिवाद देखते हैं। वो चुने जाने के पश्चात अपनी जाति के गरीब व्यक्ति की मदद नहीं करते हैं, तो गरीब वही दर की ठोकरें खाते हैं। मैं पिछले 10 सालों से विधवा, विकलांग, ऐसा सर्व समाज का निःशुल्क पैरवी करता हूँ और ऐसे लोग मेरे पास आते हैं। मैं कहता हूँ कि आप उनके अपने विधेयक के पास में जाइए, उनका विधेयक कभी चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, उनकी मदद नहीं करते हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों की अब की बार जनता, छोटी छोटी जो कौम, नई, दर्जी, सोनार, विष्णु, नई, माली, खत्री जो भी हैं यहाँ, वो सब एकजुट होंगे और इन ऐसे लोगों को हम दरकिनार करेंगे। सीएम साहब के बाद ऑल ओवर कहीं न कहीं देखा जाए तो ओशिया की जनता ये चाहती है कि इस बार चुनाव के अंदर जो उम्मीदवार यहाँ आएगा मैदान के अंदर, वो सभी जातियों को साथ में लेकर चलने वाला होगा, उसको मतदान किया जाएगा, उसको उसके साथ खड़े होंगे। क्योंकि जो वर्तमान के अंदर यहाँ मामले चल रहे हैं, जो एक जाति विशेष के साथ में अपना काम करते हैं, जाति विशेष के अधिकारी को यहाँ लगाए जाते हैं, ऐसे आरोप इन जनता के लोगों का है, ओशिया की जनता का है। इंडिया दिल्ली के लिए जोधपुर से सुनील के साथ मनोज सिंह, ओशिया।